हमें लग रहा था कि पंजाब में कांग्रेस जिंदा है और जिंदा क्या है, मजबूत है। बाकी पूरे देश का हाल तो कांग्रेस का हमने देखा। और अभी अभी इलेक्शन हुए हरियाणा में, नेबरिंग स्टेट है हरियाणा, कांग्रेस की लहर होने के बावजूद कांग्रेस वहां पर पिछड़ गई। अब वैसा ही हम सीन देख रहे हैं पंजाब में। अब रिसेंटली एक बाइपोल हुआ लुधियाना में, वहां कांग्रेस में वही सब कुछ दिखा जो हरियाणा में दिखा था। ये बातें सारी हमारी पार्टी के अंदर दायरे में डिस्कस हो रही हैं। इनफैक्ट मैं कल भी, हम दिल्ली थे और हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज इज मीटिंग एवरीबडी इंडिविजुअली। ये मसला है हमारे यहाँ पर कि थोड़ी सी डिफरेंसेस बिटवीन लीडर्स हैं। और जिस तरह से हमने लुधियाना की इलेक्शन लड़ी, एक ग्रुप ने बोला कि हम ही लड़ेंगे, पीसीसी की हमारे को ज़रूरत नहीं है, हम लड़ लेंगे, बाद में आपसे बात करेंगे। तो उसने पार्टी का जो ग्राफ था वो नीचे गया है। मैं जब बघेल साहब से मिला, मैंने कहा, मैंने उनसे एक स्पेसिफिक बात बोली है, आपके कैमरे पे भी बोल रहा हूँ। मैंने उनको बोला कि राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं रोज, कि हमारी पार्टी में स्लीपर सेल है। स्लीपर सेल यानी कि बीजेपी के लोग घुस गए हैं देश के ऊपर, देश में पार्टी कांग्रेस के केडर में या लीडरशिप में, और हमारे को धोखा हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि पंजाब का स्लीपर सेल का ही आप इंक्वायरी कराएं जरा प्लीज। यहां दो पार्टियों के स्लीपर सेल्स हैं। आम आदमी पार्टी के स्लीपर सेल्स हैं जो डरते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो फायदे ले रहे हैं। दूसरा है जो बीजेपी के स्लीपर सेल्स हैं। बहुत सारे लोग गए ना बीजेपी में, वो प्रोटेक्शन लेने के लिए गए थे ना। तो बीजेपी के भी अपने स्लीपर सेल्स हैं यहाँ हमारी पार्टी में। जो बड़े कॉरपोरेट लोग हैं जिनका काम है बड़ा, लेट्स से इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, वो तो बीजेपी के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो आई जस्ट टोल्ड हिम, बाकी बातें आप बाद में करना, जस्ट फाइंड आउट हु आर द स्लीपर सेल्स इन द पंजाब कांग्रेस पार्टी। क्योंकि उसका इफेक्ट पता क्या होता है, अच्छी भली एक सिचुएशन में उसको डीरेल कर देते हैं स्लीपर सेल। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड मैं आप कैमरे पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप 3 बाय इलेक्शंस का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो जो तीनों बाय इलेक्शंस जीतते जीतते हम हारे हैं। तो ये स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप स्लीपर सेल्स और की बात कर रहे हैं, ये तो एक बात उनसे और बोली कि आप जो समझते हैं कि ये लेट से ये 10, 12, 15 लोग हैं जो आपस में इनका टसल है, आप इनकी फीडबैक लें, 1 to 1 कर एक करके इनका सोशल मीडिया सर्च करें, लोगों से आपके फीडबैक लें कि इनमें से गधे कौन है और घोड़े कौन है। अगर आप गधे और घोड़ों को इकट्ठा ही कर दोगे और एक ही ब्रैकेट में डाल दोगे तो फिर हाउ डू वी फाइट दिस गवर्नमेंट। लेकिन ये बातें आपको, मतलब आप इसको कैसे देखते हैं? हजम होती है बातें कि आपके प्रधान बोलते हैं पार्टी के कि मुझे बुलाया नहीं गया तो मैं कैंपेन के लिए नहीं गया। भारत भूषण आशु हारने के बाद कहते हैं कि 4 मुख्यमंत्री बने फिर रहे हैं अभी से पहले। देखो, चुनाव तो इतना ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। मैंने आपको फंडामेंटल चीज बोल दिया कि स्लीपर सेल आइडेंटिफाई करो और गधे और घोड़ों में डिफरेंशिएट करो कि कौन लोग हैं जो पार्टी को डीरेल करें। बस इसमें आपको जवाब मिल जाएगा, इससे ज्यादा मैं इसके बारे में अमन अरोड़ा जी ने और हरपाल चीमा जी ने भी सेशन में भी और बाहर भी बोला, कई बार अब तो बोल चुके हैं। वो प्रताप सिंह बाजवा को लेकर बोल चुके कि उनकी मीटिंग भी हो चुकी है, गुप्त बैठकें हो चुकी हैं, वो तो जाने वाले हैं, बीच में मिले हुए हैं। अगर उनके पास विधानसभा का प्लेटफॉर्म है, माइक है, स्पीकर उनका है मुदई, तो बताए ना कहाँ मीटिंग हुई है। ये तो बोल देना ऐसे तो हवाई फायर, तो मैं भी किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा सकता हूं। दैट इज नॉट फेयर। लेकिन सब कुछ ठीक तो नहीं लगता कांग्रेस के अंदर फिलहाल, जो बड़े चेहरे उन्हीं के अंदर हमें नहीं लगता। देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं कि इतना भी खराब नहीं है जितनी प्रोजेक्शन बनाई जा रही है ना। दैट्स अ मीडिया क्रिएशन। सारा पंजाब का मीडिया तो स्पॉन्सर्ड है, केजरीवाल और भगवंत मान का है। ये तो एक मिनट में, जैसे लेट से एक पॉलिटिकल मीटिंग हो रही है तो 2 लीडर्स ने ऐसे कर लिया, एक ने इधर मुंह कर लिया, इसका भी न्यूज बन जाएगा। कोई लीडर किसी धरने के ऊपर नहीं पहुंच पाया, हो सकता है उसका कोई घरेलू आया नहीं आज, वो लीडर हम बिगड़ गया हुआ, ओदी कांग्रेस दी बनदी नहीं। राजा वड़िंग के बारे में बताइए। राजा वड़िंग में वो बात है कि वो 2027 में पार्टी को लीड करें। देखिए, ये दिस क्वेश्चन हैज टू बी एड्रेस्ड बाय द पार्टी हाई कमांड। आई एम नो वन टू से। अब उसने 3-3.5 साल पार्टी को आगे लेकर गया है, ऑर्गेनाइजेशन को नीचे ग्रास रूट लेवल तक उसने बिल्ड करने की कोशिश की है। आई कैन नॉट, अगर मैंने कुछ बात कहनी भी है फर्ज करूं किसी के बारे में, आई विल से इट इन प्राइवेट टू द पार्टी रादर देन सेइंग इट ऑन द कैमरा। आप
जब बोलते हैं आपको नहीं लगता कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है? आज तो आप बड़ा संभल कर बोल रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये आपकी विचारधारा की लड़ाई होती है या फिर आपका नेचर ही कुछ ऐसा बन गया कि आप फिर वहां रहते नहीं? जैसे आम आदमी पार्टी, फिर आपने अपनी पार्टी बना ली, फिर वहां पर भी नहीं रहे, फिर आप कांग्रेस में आ गए। अब कांग्रेस में आकर आप अपनी पार्टी लाइन से हटकर भी बात रखते हैं। नहीं, आई थिंक व्हाट आई वांट टू से इज, और मेरे को जो पंजाब के लोग हैं वो मेरी जहनियत को और मेरी तबीयत को समझते हैं। उनको पता है कि सुखपाल खेरा कोई पॉलिटिकल ट्रिक मास्टर नहीं है, ये कोई साजिशखोर बंदा नहीं है। इससे पॉलिटिकल लाइफ में गलतियां हुई हैं। आम आदमी पार्टी को जाना ही बहुत बड़ी गलती थी। मैं पहचान नहीं सका उन लोगों को। इफ आई हैड नोन दैट दीज पीपल आर जस्ट लाइक मुखौटा है इनका एक ऊपर ईमानदारी का, आई वुड नेवर हैव गॉन। और उसके बाद मैंने जो अपनी पार्टी बनाई और जो मैंने पार्लियामेंट की इलेक्शंस लड़ी, तो आई एम नॉट मैं कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन को दुकानदार नहीं हूं। मैं अपने दिल से फैसले लेता। ये बात पंजाब के बच्चे को पता है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप गलती करते भी हो पॉलिटिकल, वो आपको सजा नहीं देते, वो आपको असेंबली में बार बार भेजते हैं। लेकिन सत्ता का स्वाद तो नहीं चख पाते आप फिर जब ऐसे डिसीजन लेते? कभी कोई रिग्रेट हुआ आपको? रिग्रेट, एक तो आम आदमी पार्टी के पास जाना बहुत गलत, टोटली गलत। तो दूसरा है कि सत्ता की आप बात कर रहे हैं। देखो, दो तरह की पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे यहाँ पर। एक वो लीडर हैं जो बिना काम किए चोर दरवाजे से पैसे दे करके, खुशामद करके और इस तरह की राजनीति करके बहुत जल्दी ऊपर सीढ़ी चढ़ जाते हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। हरियाणा में भी होंगे, दिल्ली में भी हैं, पंजाब में भी हैं। देयर आर द अदर टाइप ऑफ लीडर्स आर हु आर एब्सोल्युटली कनेक्टेड टू द ग्राउंड, टेक अप द इश्यूज ऑफ द पीपल, स्ट्रगल करते हैं। उस स्ट्रगल का उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। अब जब मैं बोल रहा हूं भगवंत के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, तो इसकी कीमत अदा करता हूं मैं। कीमत, जेल जाने की कीमत अदा की है मैंने, बीजेपी को भी अदा की है, आम आदमी पार्टी को भी अदा की। सो ये एक दूसरी तरह के लीडर है जिनका रास्ता तो थोड़ा लंबा होता है लेकिन होता बहुत रिस्पेक्टफुल है। आप ऐसा करें, मेरे साथ चले पंजाब में, मैं कैप पहन लेता हूं, मैं लेक के ऊपर जाता हूं, चंडीगढ़, आई गो फॉर माई रेगुलर एक्सरसाइज। वहां पर भी मेरे को लोग पहचानते हैं और चाहते हैं कि मेरे साथ, हमारे साथ फोटो खिंचवाओ। कहीं भी किसी भी भेस में पंजाब में चले जाऊं, किसी गैस स्टेशन, किसी मार्केट प्लेस में, वहां पर बच्चे, छोटे बच्चे भी, बिकॉज दे हैव सीन मी माई वर्क सो क्लोजली, कि वो भी मेरे को बहुत पसंद करते हो। तो ये लंबी लाइन वाले में रिस्पेक्ट बहुत है। मैं एक ऐड करना चाहती हूँ कि हरियाणा में भी आपको लोग पसंद करते हैं, तभी मैं आज पॉडकास्ट आपके साथ कर रही हूँ। हाँ, तो मैंने आपसे पूछा था कि मैं हिंदी में, तो हमारे पंजाब के लोग इतना सुनते नहीं हैं। थोड़ी लड़खड़ाती है, बट आप बहुत अच्छी हिंदी भी बोल रहे हैं। लेकिन हरियाणा में भी लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपका विजन मतलब देखना चाहते हैं। वो चंद नेता ऐसे बन पाते हैं किसी स्टेट। मैं ये कहने का कि ये जो थोड़ा सा मेरे वाला रास्ता है, लंबा है। और सत्ता की आपने बात की, व्हाट इज सत्ता फॉर? अगर आपका निशाना सत्ता में जाने का है कि जल्दी से पैसे बनाने हैं, तो वो तो बना रहे हैं लोग। अगर आपका निशाना है कि मैंने अपनी स्टेट को, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, तो फिर ये रास्ता लंबा है और अल्टीमेटली मंजिल है वहां पर। लेकिन मंजिल पाने के लिए आपको, जैसे मैंने बोला, कि थोड़ी कीमत अदा करनी पड़ती, वो मैं कर रहा हूं, पहले भी किया, आगे भी करने के लिए तैयार है। ऐसी बात नहीं है। आजकल कुछ और भी हलचल है, क्योंकि चुनाव बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं, जितना वक्त अभी बचा हुआ है, 2027 के स्टार्टिंग में इलेक्शन हो जाएंगे। एक चर्चा ये है कि बीजेपी और अकाली साथ आ रहे, अलायंस हो रहा है इनका। और अलायंस को लेकर चर्चाएं ज्यादा इसलिए कि रिसेंटली अभी सुनील जाखड़ ने फिर से बोल दिया, बीजेपी के कुछ लीडर हैं जो वो भी आकर बोल रहे हैं, दूसरे भी, और अकाली भी चाहते हैं कि अलायंस हो जाए। अब 2027 में आप क्या किसके साथ मुकाबला देखते हैं अगर अलायंस हो जाता है? वो कहते हैं कि 1996 जैसे हालात बन गए हैं, जरूरी हो गया है पंजाबियत के लिए इन दोनों पार्टियों का साथ आना। देखिए, इस वक्त क्या है कि पार्लियामेंट में अगर आप देखेंगे तो 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हुआ। कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी और आम आदमी सेपरेटली लड़े। इनमें तो कांग्रेस का है पोजीशन इन सब में से तो सबसे अच्छा। अब 2027 के लिए अगर अकाली दल, बीजेपी इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप ये मान करके चलें कि ये अरिथमेटिक नहीं है कि 2 + 2 4 नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि अगर अकाली दल बीजेपी के साथ जाएंगे तो सिख पूछेंगे कि आपने छोड़ा क्यों था इनको, क्या एमएसपी मिल गई है, क्या हमारे जो किसानों के साथ इन्होंने ज्यादती की बीजेपी ने, वो सारे मसले हल हो गए हैं। और बीजेपी को पूछेंगे कि आपने अलायंस अकाली दल के साथ क्यों तोड़ा था, या आप निकल क्यों गए, फिर आप इलेक्शन अकेले क्यों लड़ते हैं।